20 लाख करोड़ का घपला घोटाला। बताइए, बहुत बड़ी रकम है भाई, 20 लाख करोड़। ये कोई मैं खोज के नहीं लाया, नहीं किसी राजनीतिक पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता का वक्तव्य है। ये आंकड़ा लेके आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, इसलिए बात गंभीर हो जाती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े नेताओं पर शिकंजा और कस सकता है और हो सकता है उनकी जन्मपत्री में जेल यात्रा योग फलीभूत होने लगे। आपको याद होगा जरूर, मैंने कहा था आपसे। परिस्थितियां उसी ओर संकेत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज मंच से कहा, और जब मंच और माइक का इस्तेमाल हो कोई बात कहने में, तो व्यक्ति बड़ा राजनीतिक चेहरा हो तो मानकर चलिए उस बात में दम ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पटना में जितने भी लोग फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठे हुए, यानी विपक्ष की बैठक, उन्होंने कहा उन सब में ज़्यादातर हजारों हजार करोड़ के घपले घोटालों लूट में फंसे हुए लोग हैं। दो बातें मोदी ने साफ की। एक, जो पटना कॉन्क्लेव था विपक्ष का, पटना महाजुटान, उसमें जितने लोग शामिल हुए उनके लिए एक टोटल घपले घोटाले का नंबर दिया नरेंद्र मोदी ने कि ये सब कुल मिला के 20 लाख करोड़ की घपले घोटाले की गारंटी है, ये जो चित्र है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि निश्चिंत रहिए, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी। बस यही खतरनाक है मामला। पुराने घाव सूखे नहीं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, कोई इस जेल में, कोई उस जेल में, और प्रधानमंत्री ने अब ये ताल ठोकू अंदाज में ऐलान कर दिया कि एक एक को देख लूंगा, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी लूट में शामिल रहे। लालू परिवार पर प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ की लूट का आरोप है, उसमें लूट में संलिप्त है आरजेडी का ये परिवार। बिहार में लालू जी की पार्टी से लेके और धुर दक्षिण में तमिलनाडु में स्टालिन के परिवार तक प्रधानमंत्री ने सबको लपेट लिया। पता नहीं आज वो पूरा होमवर्क करके आए थे, किसके खाते में कितने घोटाले लिखे, सब मतलब चिंदी चिंदी कर दिया सब। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो ये कहते थे कि जब वो बगावत करके निकले थे तो वो अपनी शेरवानी में एक हाथ डालते थे अंदर और एक कागज की पर्ची निकालते थे, कहते इस पर्ची में सब हिसाब है क्वात्रोची का, बोफोर्स का। वो पर्ची बाद में पता लगा जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, वो तो खाली पर्ची थी। लेकिन प्रधानमंत्री खाली पर्ची लेकर नहीं आए थे। नरेंद्र मोदी पूरा गणित, पूरा तखमीना लगा कर आए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेटर की मदद से पूरा होमवर्क किया है। ये संकेत खतरनाक है। तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं बस। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू जी के बेटे, वो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी और सगे भतीजे उनके, और टीएमसी के ममता जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल। इन तीन चेहरों पर निगाह रखिए। इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं आने वाले कुछ ही महीनों में। तीनों से सीबीआई लंबी पूछताछ कर चुकी है, एक से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। तीनों रडार पर हैं। और आज प्रधानमंत्री ने ऐसा बोलकर, स्वाभाविक है जब प्रधानमंत्री मंच से ऐसा बोलते हैं तो ये जांच एजेंसियों का मनोबल भी बढ़ जाता है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, तो जो जांच एजेंसियां हैं वो और ज़्यादा इम्पावर हो जाती हैं और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाती हैं। इन तीन पर निगाह रखिए, इनके लिए संकट पैदा हो सकता है।
स्टालिन के एक सिपहसालार, उनके मंत्री, उनके बहुत करीबी मंत्री वो जेल में भेज दिए गए। तो स्टालिन के कॉलर तक हाथ नहीं भी जाए अभी, तो स्टालिन के आसपास के जो लोग हैं जो उनको मजबूत बनाते हैं, उनमें से कई विकेट गिर सकते हैं। वो सब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर एक जो आक्रामक अंदाज होता है ना, वो उसकी पॉलिटिकल वानगी प्रधानमंत्री ने दे दी आज, और उसकी क्रियान्वयन में वानगी, एग्जीक्यूशन में उसकी वानगी आप देखेंगे ईडी, सीबीआई और इस तरह की इनकम टैक्स जांच एजेंसियों की धुआंधार एक्शन में जो कुछ दिनों के भीतर आपको देश भर में होते दिखने लगेंगे। प्रधानमंत्री का ये मंच से हमला यूं ही नहीं है, और ना ये हमला प्रतिक्रिया भर है पटना के महाजुटान की, क्योंकि पटना के महाजुटान पर जो कुछ कहना था राजनीतिक तौर पर, वो भाजपा के और नेता कह चुके, किस्सा खत्म हो गया। 23 को पटना की बैठक थी, आज 27 को नरेंद्र मोदी इतना समय क्यों लगाएंगे उस पर? लेकिन वो तो आंकड़ा लेकर आए हैं, और जब प्रधानमंत्री के पास आंकड़ा हो कि किसने कितना पैसा कहाँ खाया, तो बचना मुश्किल हो जाता है दोस्त। नहीं, जब राजा को ही पता है कि किसने किसने कहाँ कहाँ लूटा है, तो भागिएगा तो कहाँ तक भागिएगा? भागना मुश्किल हो जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले आप ये हंगामा खेज दृश्य भी देखेंगे कि देश की राजनीति के कुछ बड़े राजनीतिक परिवार, सियासी परिवार गहरे संकट में फंसते दिखेंगे आपको। सियासी परिवार, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।